मर जाता है कोई बंदा तो ना उसकी नमाज जनाजा हो सकती है यहाँ पर, और ना उसका क्या कहते हैं कोई मसला हो सकता है कुछ, क्योंकि उसको किस तरह लेके जाएंगे, किस तरह दफनाएंगे। लेकिन ये ऐसी तब्दीली आई है कि अब चलने फिरने से औजार हो चुके हैं। अगर जो देखें पूरे इधर आबशार बन चुके हैं पानी के। रोड पे लाचों में बच्चों को डाल के हम लोग निकले, मगर यहाँ पे अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई इंतजाम यहाँ आई नहीं है। भाईजान ये इलाके के जितने में लोग हैं, गरीब लोग हैं, सारे परेशान हैं और आलूदगी फैली हुई है। इसकी वजह से जो है ना कि बीमारी घरों के अंदर फैल रही है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी यहाँ पर रुका हुआ है, लोग पानी के पीने से बड़े परेशान हैं, समझ गया। लिहाजा गवर्नमेंट से और इदारों से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी कर इस इलाके को देखें कि ये आलूदगी, ये गंदगी और ये कचरा और ये पानी की इसको ख़त्म करें। गोट का इलाका है और इतना पानी है, गर्दन गर्दन लोगों के घर गिर गए, छतें गिर गई और लाचें चल गई यहाँ पे, और रोड पे लाचों में बच्चों को डाल के हम लोग निकले, मगर यहाँ पे अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई इंतजाम यहाँ आई नहीं है कि यहाँ की मदद करे। सारे गटरों के पानी उबल रहे हैं, घरों के अंदर गटरों के पानी आ गए और सारी दीवारों का सत्यानाश हो गया। और यहाँ वोट लेना होता है तो हुक्मरान सारे आ जाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, कोई किसी को देखता नहीं है। भाई ये जो इलाका है ये यूसुफ कोट का इलाका है, मुस्लिम कॉलोनी के भी नाम से यही है, और यहाँ पे हर साल का यही है। पिछले 40 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। पहले पानी नहीं आता था, अब ये 10-12 साल से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये पीछे जो नाले थे वो चाइना कटिंग में खा गए। एक नाला मेन रोड पे वो भी ख़त्म हुआ, वो दुकानें बन गई, वो ख़त्म हो गए, पानी कहाँ जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट का कोई ऐसे कोई भी नहीं आया, ना कोई स्वीपर ना कुछ। ये गटर खुले में, ये स्वीपर आके गटर खोले तो गली क्लियर हो जाए, मगर कोई भी नहीं आता, वो सब गायब है। यहाँ सब अपनी मदद, आप लड़के ये लड़के ये लोग सब गटरों में कूद के इन्होंने काफ़ी कोशिश की साफ़ करने, नहीं। इंसान बन जाओ, अल्लाह के वास्ते इन लोगों का ख्याल कर लो। जो लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, मस्जिद में लोग जा नहीं सकते। ये यहाँ पे तकरीबन 5 फुट पानी था, मस्जिद एक हफ्ते से बन रही है, कोई नमाजी नहीं। अभी भी नमाज के लिए जाने वाला इस पानी में जा सकता है? नहीं जा सकता। ये मसले चल रहे हैं यहाँ के खाने का मसला नहीं है, मेन मसला ये नाले, पिछले नाले क्लियर हो जाए और अगला नाला क्लियर हो जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। कि जो गंदगी हो रही है, पहली तो ये है यहाँ पर जिल के अमराज की बीमारी, लोगों को बुखार, ये मच्छर इतना पैदा हो गया इससे ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात ये है, अल्लाह ना करे कोई मर जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, उसको ले जाने का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है। ये पानी इतना गंदा चल रहा है यहाँ पर, उसके ज़रिए के क्या कहते हैं किस तरह बंदे को लेके जाएं। मर जाता है कोई बंदा तो ना उसकी नमाज जनाजा हो सकती है यहाँ पर, और ना उसका क्या कहते हैं कोई मसला हो सकता है कुछ, क्योंकि उसको किस तरह लेके जाएंगे, किस तरह दफनाएंगे इस इलाके से, तो कहाँ करेंगे उसका कफन दफन। तो हर चीज़ को सोचते हुए जो है ना, मैं ये चाहता हूँ भाई आप लोग ये सोच के या आगे हुकाम तक ये बात पहुँचाएँ, और क्या कहते हैं उनको, ताकि उनके होश के नाखून लें और वो ये सोचें क्या कहते हैं ये जो है क्या कहते हैं इस इलाके में हो क्या रहा है। सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही है इसके इलाके के लिए, ना आज तक कुछ करा ही नहीं किसी ने कुछ। जब से आए कुछ भी किसी ने कुछ नहीं करा। यहाँ पर बैठे हुए अपने अपने जगह पे बस वोट लेने आते हैं, वोट लेते हैं, गायब हो जाते हैं सब। ये यहाँ का ये निज़ाम है बखाली। भाई ये कोई यकीन मानो इतना प्यारा इलाका था, ऐसी तब्दीली आई है कि उसके बाद से ये हमारे हाथ पांव टूट गए, पानी में चल चल के बिल्कुल पाँव गल चुके हैं। हमारे बच्चे घर होते हुए बेघर हैं 8 दिनों से। इलाके में कोई लाइट नहीं है, कोई इमदाद नहीं है। कोई गवर्नमेंट वाले जब आते हैं सारे अपने अपने घर भर रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी की इमदाद नहीं कर रहा। अपने तहत हम खुद इमदाद कर रहे हैं। हमारे बच्चे घर होते हुए बेघर सारे, कभी रोडों पर हैं, कोई बसों की छतों पर सो रहे हैं, कोई रिक्शों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। यार ये कोई खुदा का खौफ खाओ यार। इस गवर्नमेंट से अपील है भाई, कोई खुदा का खौफ करें यार। कोई इस यूसुफ गोट को भी देखे। हमारे यूसुफ गोट एक इतना अच्छा इलाका था, इतना प्यारा इलाका था, खूबसूरत माशाल्लाह, चलते फिरते थे, हर चीज़ थी।
लेकिन ये ऐसी तब्दीली आई है कि अब चलने फिरने से आज़ाद हो चुके हैं। अगर जो देखें पूरे इधर आबशार बन चुके हैं, पानी के ऐसे आबशार बन चुके हैं, झीलें बन चुकी हैं, रोड की जगह, चलने की जगह। घर में पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन रोडों पे पानी इतना है कि आप यकीन मानो कि बस डूब जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इधर आए और इस पानी के अंदर डूब के मर जाए।